नजर वाले तेरा मुंह काला। नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा हो और सडनली आपको बिजनेस में लॉस होना शुरू हो जाए, आप बीमार हो जाओ या आपका मन अशांत हो जाए और तभी आपको कोई कहे कि आपको नज़र लग गई है। आज हम बहुत बड़ा सवाल पूछने वाले हैं कि क्या सच में नज़र नाम की कोई शक्ति होती भी है या ये सिर्फ इंसानी डर और समाज की बनाई हुई कहानी है। आज इस वीडियो में हम नज़र को 3 नज़रियों से जानने वाले हैं, धार्मिक, साइंटिफिक और सामाजिक। और आखिर में हम जानेंगे कि असल ताकत नज़र में है या हमारे मन में है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं धार्मिक दृष्टिकोण की। हिंदू संस्कृति में अगर बात करें तो नज़र का बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। बच्चों को काजल लगाना, काले धागे बांधना, नींबू मिर्ची टांगना या फिर आरती उतारना, इन सब का उद्देश्य एक ही है, नेगेटिव एनर्जी से आपकी रक्षा करना। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि दृष्टि में यानी हमारे नज़रिए में भाव होते हैं और भाव में ऊर्जा होती है। जब कोई व्यक्ति हमें ईर्ष्या, घमंड या लालच से देखता है तो उसकी दृष्टि में नकारात्मक ऊर्जा जुड़ जाती है, नेगेटिव एनर्जी जुड़ जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जो ज़्यादा दिखता है वो ज़्यादा जल्दी बिगड़ता भी है। इस्लाम में नज़र को अलैन कहा गया है। हदीस में आता है कि नज़र सच है और इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए उनका माशाल्लाह पढ़ना, दुआ पढ़ना और अल्लाह से हिफाजत मांगना सिखाया गया। मतलब इस्लाम में भी मानते हैं कि इंसानी नज़र असल में असर डालती है। अगर हम बात करें क्रिश्चियन की और दूसरी रिलीजियस की, तो ग्रीक, तुर्की, इटली में इविल आई का कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे आज भी लोग नीली आँख वाले लॉकेट पहनते हैं। हमारी संस्कृति अलग है, कल्चर अलग है, नाम अलग है, लेकिन विश्वास एक ही है कि नज़र से नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि साइंस क्या कहता है। नज़र कोई जादू नहीं है, लेकिन जब आपको बार बार कहा जाए कि आपको नज़र लग गई है तो आपका दिमाग डर मान लेता है और वो डर फिर तनाव में कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रेस में। फिर वो स्ट्रेस हमारे हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करती है और जब हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं तो हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। मतलब नज़र से नहीं, हमारे विश्वास से हमें नुकसान हुआ है। और दोस्तों, सबसे खतरनाक नज़र बाहर की नहीं, अपने दिमाग की होती है। विज्ञान सीधे तौर पर यह नहीं मानता कि आंखों से कोई जादुई शक्ति निकलती है, बट विज्ञान ये ज़रूर मानता है कि ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं। जब किसी को बार बार कहा जाए कि आपको नज़र लग गई, आपको नज़र लग गई, आपको किसी ने देखा, उसने आपके ऊपर नज़र लगा दी, आपको टोक लग गई है, तो उसका दिमाग उसी डर में फंस जाता है और फिर उस डर से वही स्ट्रेस पैदा होता है। स्ट्रेस से फिर नींद सही नहीं आती, नींद ख़राब हो जाती है, नींद ख़राब तो हेल्थ इशू स्टार्ट। मतलब नुकसान नज़र से नहीं हुआ, नुकसान उसके विश्वास से हुआ है। और दोस्तों, इसे ही कहते हैं साइकोलॉजिकल भाषा में प्लेसिबो और नोसिबो इफ़ेक्ट। जो हम मान लेते हैं, हमारी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करने शुरू कर देती है। दोस्तों, नेगेटिविटी और इमोशनल एनर्जी। आज साइकोलॉजी मानती है कि हर इंसान की एक इमोशनल एनर्जी होती है। जब कोई जलन, नफरत या गुस्से से देखता है तो सामने वाला व्यक्ति अनजाने में असहज महसूस करता है और यह असहजता धीरे धीरे फिर तनाव में या उनके आत्मविश्वास की कमी बन जाते हैं। मतलब नज़र जादू नहीं है, लेकिन एक नेगेटिव एनर्जी या एक नेगेटिव फीलिंग ज़रूर आपके ऊपर असर डालती है। दोस्तों, इसी तरीके से सक्सेस और अटेंशन का रिश्ता भी है। साइंस कहती है कि जैसे जैसे इंसान सफल होता है वैसे वैसे उस पर नज़र बढ़ती है। जब उस पर नज़र बढ़ती है तो उसका कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है। जब उसका कंपैरिजन होता है तो उसके ऊपर प्रेशर आता है। जब उसके ऊपर प्रेशर आता है तो मेंटली टायर्ड होना शुरू हो जाता है और वहीं से फिर उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। दोस्तों, हम बात करते हैं सोसाइटी की कि हमारे समाज की सच्चाई क्या है। नज़र का सबसे बड़ा कारण क्या है। दोस्तों, समाज के हिसाब से नज़र का सबसे बड़ा कारण है किसी की ईर्ष्या, किसी की बुराई। जब कोई देखता है कि किसी का बच्चा कितना सुंदर है, कोई वो अमीर हो गया, किसी का करियर अच्छा चल रहा है, तो मन में एक सवाल उठता है, ये इससे आगे कैसे निकल गया। यहीं से जलन जन्म लेती है और जलन शब्दों में नहीं, नज़रों में दिखती है। अगर आप आज भी किसी को देखोगे तो आपको नज़र से पता चल जाता है कि हमें देखिए कितना चल रहा है। और समाज में नज़र का कॉन्सेप्ट इसलिए बना था ताकि लोग ज़्यादा दिखावा ना करें, अपनी खुशी सीमित रखें और खुद को सुरक्षित रखें। इसलिए हमारे जो बड़े बूढ़े होते थे वो कहते थे कि हर अपनी खुशी हर किसी को मत बताओ। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, नज़र से बचाव कैसे करें। दोस्तों, धार्मिक तरीक़ों की अगर हम बात करें तो जैसे अपने हिंदू धर्म में होता है भगवान का नाम लेना, दुआ मांगना, मंत्र जप होता है या पूजा करना।
इनका असली फ़ायदा ये है कि ये आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपके माइंड को, नज़र को नहीं। आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होता है तो आप अच्छे से रिलेट करते हो। दोस्तों अगर हम बात करें साइंटिफिक तौर तरीकों की, तो साइंस कहती है कि आपको ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करनी चाहिए, डर को अपने दिमाग के बिल्कुल भी जगह न दे और खुद पर कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप पर भरोसा रखें, क्योंकि हमारे स्ट्रॉन्ग माइंड को कोई नज़र नहीं तोड़ सकते। दोस्तों अगर हम सामाजिक तौर तरीकों की बात करें तो अपनी उपलब्धि, अपनी अचीवमेंट किसी को नहीं बतानी चाहिए, सही लोगों के साथ रहो और नेगेटिव लोगों से दूर रहो। तो दोस्तों बात है कि क्या सच में नज़र लगती है? धर्म और समाज का मानना है कि नज़र सच में लगती है और साइंस कहते हैं कि सीधे तौर पे नहीं लगती, लेकिन असर पड़ता है नज़र का या हमारे माइंडसेट का। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सबसे खतरनाक नज़र कौन सी होती है? दुश्मन की? नहीं। दोस्त की? बिल्कुल भी नहीं। सबसे खतरनाक नज़र होती है आपकी खुद की। जब आप खुद पर शक करने लगते हो, आप खुद को कमज़ोर मान लेते हो, तभी असली नुकसान शुरू होता है। दोस्तों एक बात याद रखिए, आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होता है तो कोई नज़र काम नहीं करती। नज़र से ज़्यादा ताकत हमारे विश्वास में होती है। अगर मन मजबूत, अगर हमारा माइंडसेट क्लियर है, अगर हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग है, तो हज़ारों नज़रें मिलके भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगर आपका मन कमज़ोर है तो बिना नज़र के भी आप खुद को ही नुकसान पहुंचा लोगे। हम खुद को ही नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए सबसे बड़ा बचाव है नज़र से पॉजिटिव सोच और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। दोस्तों मैं आपको प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट के साथ में एक रियल स्टोरी बताता हूँ, जो कि मेरे साथ काफ़ी बार होती है कि नज़र कैसे काम करती है एक्चुअल में। दोस्तों मेरी मम्मी की आदत कुछ ऐसी है कि अगर आप वो घर से बाहर कहीं जा रहे हैं, उन्होंने कुछ नया सूट डाला हो या कुछ अच्छा सूट डाला हो, या उनको बीच में रोक के, जैसे गांव में हम कहीं भी जाते तो कोई भी बोल देता है, अरे आज तो क्या बात है, बड़े दौड़े दौड़े जा रहे हो, आज तो आपके हाथ पैर बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, आपने नया सूट डाल रखा, आप सुंदर लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, इस तरीके से कोई भी बोल देता है। तो मेरी मम्मी अगर घर से बाहर कहीं भी जाती है, उन्होंने कुछ अच्छा सूट डाल रखा हो, किसी की शादी में, किसी के फंक्शन में, कहीं भी, उनको कोई बीच में रोक के बोल दे कि अरे आज तो आप बड़े अच्छे लग रहे हो, तो दोस्तों वहीं से मेरी मम्मी के माइंड में क्या आना शुरू हो जाता है कि यार इसने नज़र लगा दी, आज तो भाई बस पूछो मत। और ये होता है नोसिबो इफेक्ट। जब रात को घर पे वापस आते हैं मम्मी, तो दोस्तों लिटरली उनके पैरों में पेन करना शुरू हो जाता है, पेन होना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट। उसके बाद जो भी हमारी छोटी मोटी रेमेडी होती है कि हम गांव में क्या करते हैं, कॉटन की एक पूरी बत्ती बना के सरसों के तेल में उसको डिप करके और फिर उनके ऊपर से 7 बार वो करके करते हैं, जैसा भी होता है। उसके बाद उनको आराम भी हो जाता है, लिटरली उनको आराम भी हो जाता है। मतलब सुबह उनको किसी ने बोला कि आप अच्छे लग रहे हो, उनको उस चीज़ से उनको नज़र लग गई और उनको पेन होना शुरू हो गया, और रात तक वो आएंगे और हम उनके ऊपर एक छोटी सी कुछ करेंगे और वो ठीक हो जाएंगी। दोस्तों एक्चुअल में यही होता है प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट। मॉर्निंग में उनको किसी ने बोला कि आप अच्छे लग रहे हो, तो उनके माइंड में एक रिएक्शन गया कि उसने तेरी तारीफ नहीं की कि आप अच्छे लग रहे हो, उन्होंने तेरे को नज़र लगाई है, उनको नज़र लग गई। अब रात तक यार पैरों में दर्द शुरू होगा, हाथों में दर्द शुरू होगा, सिर में दर्द शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे नोसिबो इफेक्ट अपना काम कर दिया। और नाइट में जब वो घर पे आए, जब हमने उनके ऊपर से वो किया, जो भी उनका होता है वो होता है प्लेसिबो इफेक्ट। अब उनके माइंड में एक चीज़ गई है कि हाँ मेरा इन्होंने नज़र उतार दी, अब मैं ठीक हो जाऊंगी, और फिर वो ठीक भी हो जाती है। दोस्तों इस तरीके से साइकोलॉजिकल इफेक्ट काम करते हैं नज़र में, कि प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट, और यही होती है एक्चुअल में नज़र। वैसे हो सकता है कि इनका रियलिटी भी कुछ हो, बट दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है, हमारा मानना यही है। बाकी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या नज़र सच में होती है, और अगर होती है तो ये काम कैसे करती है। दोस्तों अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। जय हिंद।